राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको रात में सोते समय अचानक से सांप दिख जाते हैं आपके सपने में? आपको ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल चल रहे हैं या आपके आसपास खड़े हैं या आपको काटने या डसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसे सपने आपको भी आते हैं या ऐसा सपना आपने पहले कभी देखा है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि सपने में साफ साफ दिखाई देने वाला सांप ये कोई साधारण सपना नहीं होता। इसके पीछे गहरे अर्थ छुपे हुए होते हैं जो हमारे पुराने पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। दोस्तों ये सपने हमें यूं ही नहीं आते। हर सपने का आपके जीवन की किसी घटना, किसी आने वाले बदलाव या किसी संकेत से सीधा संबंध होता है। प्राचीन समय में नागों को बहुत पूजनीय माना गया है। नाग सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि ऊर्जा, शक्ति और भविष्य के संकेतों का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए जब सपने में नाग दिखाई देता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, वो हमेशा कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हल्के में लेना ही हमें भारी पड़ जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे जिससे आपको समझने में और हमें बताने में आसानी और आपको भी आसानी रहे। दोस्तों एक बार कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों में, जहां चारों ओर बिल्कुल शांति थी, मंद हवा बह रही थी और वातावरण एकदम दिव्य लग रहा था, देवी पार्वती और भगवान शिव साथ में बैठे हुए थे। वहीं देवी पार्वती ने शिव जी से एक चिंतन भरा प्रश्न पूछा। हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखते हैं उनका क्या अर्थ होता है? क्या सपनों के पीछे भी कोई संदेश छुपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए, पार्वती जी की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे देवी, सपने मन का आईना होते हैं। हमारे अवचेतन मन में जो बातें, भावनाएं, डर, इच्छाएं या अनुभव छुपे हुए होते हैं वही सपनों के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसीलिए हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है। आने वाली घटनाओं की झलक भी सपने में दिख सकती है। कई बार दोस्तों सपने चेतावनी होते हैं, कई बार आशीर्वाद होते हैं। पार्वती जी ने फिर से पूछा, हे नाथ, अगर सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ है? यह सपना क्यों आता है? क्या सपने में सांप का दिखना किसी विशेष संकेत का प्रतीक है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, सपने में सांप का दिखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। ये आने वाले समय के रहस्य को खोलने वाला सपना होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बार बार सपने में सांप देखते हैं और वो सपना उनके भाग्य में क्या क्या बदलाव लाता है। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसका भ्रम दूर हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं और कई बार आने वाले संकट भी टल जाते हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मैं यह कथा सुनने के लिए पूरी श्रद्धा से तैयार हूँ, कृपया मुझे बताइए। शिवजी ने कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय में देवदत्त नाम के एक महान राजा थे। वो सिर्फ बलवान ही नहीं थे बल्कि धर्म को मानने वाले, सच्चाई पर चलने वाले और अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था, उनकी भूमि उपजाऊ थी और उसके राज्य में खुशहाली भी थी। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनका नाम सम्मान के साथ लेती थी। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयत्न करते। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वो शिव भगवान के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित भी हो जाते थे। फिर एक दिन राजा देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जगने के बाद उन्होंने सपना को सुभद्रा को बताया, मतलब अपनी रानी को उन्होंने इस सपने के बारे में बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासे देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु
सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान राशि की सहायता लेनी होगी। तब महाराज अपने सभी मंत्रियों और जो भी उनके दरबार में होते हैं मुख्य अतिथि सबको एकत्र करते हैं और फिर कहते हैं, आज मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सांप को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर के पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ नहीं बता पाया। और वो लोग वहाँ से लौट करके आते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, महाराज हमारे राज्य में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके सपने का अर्थ बता सके। फिर एक दूसरा मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जो जंगल है उसमें एक मुनि आस्तिक निवास करते हैं जिन्होंने स्तर पर नासक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास चलकर ये पूछना चाहिए, वे ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा पाएंगे। फिर राजा ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब राजा ने अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ पर आस्तिक मुनि महाराज स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या मदद सहायता कर सकते हैं? किस कारण से आप हमारे आश्रम में पधारे हुए हैं? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनि जी, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है और उसी का अर्थ जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहें, जिससे हम उसे समझ पाएँ और फिर उसका आपको विस्तार से बता सके कि क्या मतलब है। सपने में सांप देखने पर इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। दोस्तों, ये जो स्वप्न आपने देखा है उसे हमें विस्तार से बताएं। महाराज आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में कोई आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाली हैं। ये एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर जाइए। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगली रात को राजा देवदत्त को ही एक ऐसा और सांप का सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वो एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जगने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा है कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ठीक वैसे ही कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राजा की संपत्ति में वृद्धि हो गई। राजा देवदत्त ने तीसरे सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। जब राजा जगे तो उसके बाद आस्तिक मुनि के पास जाकर के पूछा, हे मुनिवर, अब मैंने सपने में देखा है कि एक सांप उड़ता हुआ है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त ने कुछ ही दिनों में चौथा सपना देखा जिसमें बार बार काले रंग का सांप दिखा। वो चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। फिर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जगने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास आकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है
तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना सफ़ेद रंग का सांप दिखा। जब राजा देवदत्त नींद से जगे तो वो अस्तिक मुनि के पास गए और उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, इस बार मैंने सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत होता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। एक रात राजा देवदत्त ने 7वें सपने में देखा कि एक सांप डरकर उनसे भग रहा है। जगने के बाद राजा ने तुरंत अस्तिक मुनि के पास आकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भगते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भगते हुए देखा है तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। ठीक वैसे ही कुछ दिनों बाद राजा के करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए थे और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और उसे दंड भी दिया। राजा देवदत्त ने 8वां सपना देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जगने के बाद राजा ने तुरंत अस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा है कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। ठीक कुछ दिनों के बाद राजा को गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक भी हो गए। राजा देवदत्त ने 9वां सपना देखा जिसमें उन्हें नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। जगने के बाद राजा ने तुरंत अस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में आज नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की और उनके राज्य में सुख और शांति बनी रही। फिर एक रात राजा देवदत्त ने 10वें सपने में देखा कि सांप के बच्चे वो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जगने के बाद राजा ने तुरंत मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, इस बार मैंने सपने में सांप के बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठा देखा है, तो इसका क्या मतलब है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हैं तो यह अच्छा संकेत है, मतलब कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होने वाला है और आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र आगे चलकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत अस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखा है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और साथ ही आपकी लड़ाई भी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त भी कर दिया। राजा देवदत्त ने 12वें सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। राजा जगने के बाद मुनि के पास गए और उनसे जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग पर लिपटा हुआ देखा है तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हुई। राजा देवदत्त ने 13वां सपना देखा। एक रात राजा को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गए और तुरंत आकर मुनि के पास पहुंचा, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सांप को देखा है जो मेरी छाती पर आकर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। अस्तिक मुनि ने भी गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, वही आपको इस संकट से बचा सकते हैं।
राजा देवदत्त भयभीत हो गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि इस अपने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी रहूँगा। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूँगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद देवी पार्वती माँ ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना कोई न कोई संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधाओं और संकटों को समाप्त करने का संकेत होता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो वह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास, पास होना या तरक्की होना, ये सब होगा। यदि सपने में आपको काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में शांति और सुख बना रहे। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान का संकेत होता है जो महान बनेगा और राज करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में कोई सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो वह गुप्त शत्रु के खुलासे और संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सपने में आने वाले सांप के शुभ और अशुभ संकेत बताए। दोस्तों, ये कथा यहीं से समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।